हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक के बारे में बात किए थे। आज का टॉपिक है कार्बोरेटर क्या होता है और हाइब्रिड इंजन क्या होता है। इनके बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है पॉलिटेक्निक मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, कार्बोरेटर क्या होता है। कार्बोरेटर का हम कहने का मतलब है कार्बोरेटर क्यों लगाया जाता है किसी भी गाड़ियों में। ठीक, तो यहाँ पे गाड़ियों में कहने का मतलब है कि जो तेल होता है और वायु होता है, ठीक, इन दोनों को मिश्रण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, जो कहाँ लगाया जाता है, तो गाड़ी के इंजन के पास ही, यानी कह सकते हैं बाहर ही लगाया जाता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि कार्बोरेटर ऑटोमोबाइल का एक ही बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक, क्या होता है, तो जो ऑटोमोबाइल होता है, यानी कह सकते हैं स्वयं चलने वाला, किसी भी प्रकार की ऊर्जा ग्रहण करके वो धरती पर, यानी कह सकते हैं जमीन पर स्वयं चलने वाला ही पदार्थ क्या कहलाता है, आपका ऑटोमोबाइल कहलाता है। तो ऑटोमोबाइल एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या है हिस्सा, क्या हिस्सा है, तो कार्बोरेटर होता है। ठीक, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो गाड़ियों में किया जाता है। पेट्रोल गाड़ियों में फ्यूल, तेल का मिश्रण, यानी कह सकते हैं जो पेट्रोल गाड़ियों में होता है फ्यूल और तेल का मिश्रण करने के लिए, यानी कह सकते हैं तेल का मिश्रण करने के लिए इंजन सिलेंडर में ना होते हुए सिलेंडर से बाहर होता है। यानी कह सकते हैं जो इंजन होता है पेट्रोल गाड़ियों में, तो जो इंजन होता है उसमें क्या होता है कि जो तेल होता है और वायु का मिश्रण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि ऐसा कि प्रोसेस इंजन में नहीं होता है, तो इनके प्रोसेस, यानी कह सकते हैं इन सभी चीज़ों को संपन्न करने के लिए तो कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से पेट्रोल गाड़ियों में कार्बोरेटर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाएंगे। तो फिगर का जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से, ये आपका एयर, यानी कह सकते हैं जो हवा होता है, यानी कह सकते हैं इनपुट किया जाता है। ठीक, वहीं पे वेंचुरी होता है और नोजल होता है। नोजल के माध्यम से जो भी, यानी कह सकते हैं कंप्रेस किया जाता है, तो कंप्रेस होने के बाद वो जल जाती है। ठीक, और जलने के बाद जो भी प्रोसेस किया जाता है वो प्रोसेस निभाया जाता है। ठीक, एयर वांट हो गया, फ्यूल फ्रॉम फ्यूल पंप हो जाता है। ये जहाँ से जैसे कि आप लोग को फ्यूल पंप के माध्यम से ये भी दिया जाता है। ये पेट्रोल आपका हो जाता है और ये फ्लोट चैम्बर हो जाता है। ठीक, वहीं पे और नेक्स्ट आता है तो नेडल वाल्व हो जाता है। नेडल वाल्व के माध्यम से जो भी तेल किया जाता है, ठीक, इन्हीं के माध्यम से रोक दिया जाता है जब गाड़ी वो बंद की जाती है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे जो भी कार्बोरेटर के, यानी कह सकते हैं एलिमेंट्स बताए गए, यानी तत्व बताए गए, आप लोग को पूरा विधिवत से ढंग से समझ में आएगा। इनका प्रोसेस भी एकदम ईजी ढंग से सही रूप से है। यहाँ पे एयर होता है, यानी एयर कंप्रेस, यानी कह सकते हैं नीचे की ओर खींचा जाता है और नीचे की ओर खींचने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा तेल की, यानी कह सकते हैं एक पॉइंट कुछ एंट्रम के माध्यम से यहाँ पे नीचे आगे देखेंगे आपको कितना प्रतिशत तक फ्यूल और तेल का मिश्रण किया जाता है। मिश्रण करने के बाद वो भी ज्वलन किया जाता है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो इसका कार्य क्या होता है, यानी कार्बोरेटर के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट आता है तो स्थिर हेड पर ईंधन तथा छोटा सा रिजर्व रखना। अगर बाय द वे तेल भी खत्म भी हो जाता है, तो तेल खत्म होने के बाद कार्बोरेटर में कुछ ना कुछ तेल बचा रहता है। ठीक, इनका भी, यानी कह सकते हैं छोटा भी रिजर्व रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो समांग वायु ईंधन मिश्रण बनाने के लिए, ईंधन का वाष्पीकरण करने के लिए किसका प्रयोग करने के लिए, तो जो ईंधन होता है, यानी कह सकते हैं ईंधन मिश्रण बनाने के लिए, यानी वायु और तेल को मिश्रण बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बोरेटर का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इंजन की सभी भार चल परिस्थितियों में सही सांद्रता तथा सही मात्रा में वायु ईंधन मिश्रण प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। बाय द वे कहीं कहीं ऐसा होता है कि वायु की, जैसा कि जितना भी वायु होता है वो कहीं कहीं कम मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को समान रूप से मिश्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बोरेटर का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को आवश्यक मिश्रण सांद्रता, यानी कह सकते हैं कितनी परसेंट वायु होती है और कितना परसेंट तेल होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, कितनी सांद्रता होती है, इन सभी चीज़ों को जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि समान आंशिक थ्रॉटल के सामान्य चाल पर सापेक्ष तन मिश्रण, यानी कह सकते हैं समान रूप से अगर जब गाड़ी चलाई जाती है तो कितना मिश्रण होता है, तो 15:1, यानी कह सकते हैं 15 वायु होती है और वहीं पे जो तेल होता है आपका 1 पर अनुपात होता है। ठीक,
वहीं पे वास्तव में जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, तो यानी जैसा कि फीड यानी स्पीड बढ़ जाती है तो 14.6 अनुपात आपका कितना होता है, यानी कह सकते हैं वाई हो जाती है और 1% तेल हो जाता है मिश्रण, अर्थात भाग 14%, 14.6 हवा और 1% यानी 1 अनुपात भाग तेल हो जाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को सामान्य चाल में कितना, अगर एग्जाम के बेस पे आ भी जाता है तो सामान्य चाल में जो मिश्रण सांद्रता होती है तेल और वाई की मिश्रण सांद्रता कितनी होती है, तो आपको बताना है कितना, तो 15:1 होती है। वहीं पे जैसा कि आप लोग को सामान्य चाल में यानी कह सकते हैं फुल स्पीड में कितना होता है, तो 14.6:1 होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो कार्बोरेटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो कार्बोरेटर के 3 प्रकार के होते हैं। आपको जैसा कि आप लोग को अप डाउट कार्बोरेटर, क्षैतिज कार्बोरेटर और डाउन 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 ड्रॉप्ड कार्बोरेटर होता है। ठीक, यानी अप ड्रॉप्ड कार्बोरेटर और नेक्स्ट आता है क्षैतिज कार्बोरेटर और डाउन ड्रॉप्ड कार्बोरेटर होता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे कार्बोरेटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कार्बोरेटर के कार कौन कौन से होते हैं, इसकी सांद्रता क्या होती है और कार्बोरेटर क्या होता है, एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो जो इलेक्ट्रिक वाहन होता है यानी कह सकते हैं हाइब्रिड वाहन होता है, तो हाइब्रिड वाहन क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, हाइब्रिड वाहन क्या बताया गया कि हाइब्रिड कार एक सामान्य प्रकार की कार की तरह ही होती है। क्या होता है, जो साधारण कार होती हैं उन्हीं के मॉडल होता है, बल्कि इसमें क्या होता है कि 2 इंजन लगाए जाते हैं। ठीक, परंतु इसमें 2 इंजन लगाए जाते हैं। इसका एक इंजन पेट्रोल होता है या पेट्रोल या फिर डीजल का होता है, और तथा दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर का होता है। इसमें कितने इंजन लगाए जाते हैं, तो 2 इंजन लगाए जाते हैं। पहला क्या हो सकता है, डीजल का हो सकता है या फिर पेट्रोल का हो सकता है, और वहीं पे दूसरा इंजन क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, आगे बात करें, तो वहीं पे इस तकनीक का हाइब्रिड कहते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं, हाइब्रिड किया जाता है। हाइब्रिड आप लोगों को एग्जाम के बेस पे यानी कह सकते हैं परिभाषा के बेस पे एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या बताना है कि हाइब्रिड इंजन यानी कह सकते हैं हाइब्रिड वाहन वह होता है एक साधारण के तौर पर कार की भांति होता है, बल्कि इसमें क्या होता है 2 इंजन लगाए जाते हैं। इसमें पहला हो सकता है डीजल या फिर पेट्रोल, और दूसरा इंजन होता है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। वो कहने वाला क्या है, यानी कह सकते हैं वह कौन सा वाहन हो जाता है, तो आपका हाइब्रिड वाहन कहलाता है। आगे बात करें, तो इस तकनीक की मदद से दोनों तरफ के इंजन पावर की शक्ति प्रदान करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दोनों पावर जुड़कर अधिक पावर देता है। इसके दोनों इंजन कार औसत प्रदान करते हैं। वहीं पे हम बात करें, तो यहाँ पे आप लोग को कहने का मतलब है कि इस तकनीक में जो भी मॉडल यानी इस प्रकार से बनाए जाए दोनों इंजन, इस प्रकार से जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कौन सा सबसे पहले कार्य करता है, तो जो मोटर यानी कह सकते हैं जो मोटर इंजन होता है यानी इलेक्ट्रिक मोटर होता है, वो सबसे पहले कन्वर्ट यानी जलता है। चलने के बाद वो क्या करता है कि यानी कह सकते हैं दूसरे बात में आ जाता है, तो जो पेट्रोल और डीजल इंजन हो जाता है उनको चालू कर देता है, और उनको चालू करने के बाद जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो अपने आप स्वतः ही बंद हो जाता है। ठीक, ना कि क्या होता है कि दोनों इंजन, ऐसा नहीं होता कि दोनों इंजन स्टार्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति यानी कह सकते हैं क्षमता प्रदान करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। केवल वो शक्ति यानी कह सकते हैं स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, तो वहीं पे इस तकनीक को हाइब्रिड कार अपने पारंपरिक इंजन को जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने के लिए यानी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कह सकते हैं उसको चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग केवल ही किया जाता है। एक बैटरी का उपयोग किया जाता है। इस जनरेटर बैटरी को रिचार्ज करता है। इस इंजन कार को भी कभी नहीं चलाता। इस सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर का ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, वहीं पे जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बैटरी का प्रयोग करते हैं, एक बैटरी का। ठीक, और बैटरी किस लिए लगाई जाती है, तो जो भी बल्ब लगे होते हैं यानी कह सकते हैं बल्ब वगैरह लगे होते हैं गाड़ियों में, कारों में, उन सभी चीज़ों को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है केवल। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे जितने भी टॉपिक बताए गए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन यानी हाइब्रिड वाहन एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। एक बार मैं फिर बता दूं कि हाइब्रिड वाहन वह क्या होता है कि यानी एक साधारण कार के तौर पे होता है। इसमें 2 इंजन लगाए जाते हैं, एक पेट्रोल या फिर डीजल होता है या फिर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, एक बैटरी के माध्यम से होता है। जब गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है तो किसके माध्यम से की जाती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से। वहीं पे जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी पेट्रोल और डीजल इंजनों में। ठीक, पेट्रोल या डीजल इंजनों में, जिनके माध्यम से वो क्षमता प्रदान करता है इंजन।
ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे हाइब्रिड इंजन के एकदम इजी ढंग से या हाइब्रिड वाहन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट बात करें तो हाइब्रिड इंजन के लाभ कौन कौन से होते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, हाइब्रिड वाहन कार के प्रदूषण कम होता है। यानी जो हाइब्रिड वाहन होता है, जो अन्य कार होता है, उसमें प्रदूषण नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, इसलिए क्या होता है, हाइब्रिड वाहन का प्रयोग अधिकतर हाइब्रिड वाहन में ही प्रयोग किया जाता है। वहीं पे हाइब्रिड वाहन ईंधन की खपत कम करता है। ठीक, साधारण तौर पर वो ईंधन की यानी कह सकते हैं जो खपत होती है वो भी बहुत कम करता है, क्योंकि इंजन स्टार्ट करने में जितना तेल लगता है उतना सामान्य रूप से चलने में यानी इंजन का तेल नहीं लगता है। ठीक, जब इंजन स्टार्ट किया जाता है तो किसके माध्यम से की जाती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो तेल खपत बहुत कम ही होता है। नेक्स्ट बात करें तो सामान्य कार की तुलना में 20 से 30% ईंधन की खपत करता है, जिससे चलने में खर्च भी कम होता है। ठीक, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रिक यानी हाइब्रिड वाहन के लाभ होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इनकी हानियां कौन कौन सी होती हैं, तो इसकी हानियां कौन कौन सी होती हैं, जैसा कि आप इनके माध्यम से देख पा रहे हैं, वर्तमान में हाइब्रिड कार की बैटरी लाइफ अधिक नहीं होती है। जिसमें हाइब्रिड वाहन में जो बैटरी लगाई जाती है वो बैटरी बहुत ही कम चार्ज यानी कह सकते हैं बहुत कम ही ज़्यादा चलती है। ठीक, यानी ख़राब हो जाती है बार बार। तो इससे क्या होता है कि यानी कह सकते हैं बहुत जितना भी तेल की बचत होती है उतना ही यानी कह सकते हैं सालों में बैटरी का भी दूसरा चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें तो इसकी सर्विस आदि करने के लिए कंपनी पर भी निर्भर करना चाहिए। यहाँ पे जो हाइब्रिड वाहन होता है साधारण तौर पे सर्विसिंग हो जाती है, तो इसमें इस प्रकार से सर्विसिंग नहीं की जाती है, बल्कि क्या हो जाती है, एक कंपनी पर ही सर्विसिंग की जाती है। नेक्स्ट बात करें तो बाहर में इस कार के रिसाइकिल करने के लिए तरीका अभी भी नहीं आए, यानी कह सकते हैं इसमें ज़्यादा वजन यानी ज़्यादा व्यक्तियों को बैठने के लिए ये कारें नहीं बनाई गई हैं हाइब्रिड वाहन में। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए यानी कह सकते हैं कार्बोरेटर क्या होता है, कार्बोरेटर का उद्देश्य क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानि कौन कौन से होते हैं, और नेक्स्ट वहीं पे बात करें जो है हाइब्रिड वाहन क्या होता है, इनके लाभ क्या होते हैं, इनकी हानि क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जाने। ठीक, तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।